तो आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड कक्षपाल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न मेंस 2015 यानी 2015 में जो कक्षपाल का मेंस एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें जो हिंदी के प्रश्न आए गए पूछे गए थे, उन प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। और इससे पहले मैंने 2017 के झारखंड दरोगा के परीक्षा का सेट 4 सेट मैंने क्वेश्चन अपलोड किया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें। और कक्षपाल के प्रारंभिक परीक्षा का भी मैंने क्वेश्चन अपलोड किया है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था हिंदी में, और इससे पहले मैं बता दूं आने वाला जो झारखंड सीजीएल है उसमें हिंदी क्वालिफाइंग है और हिंदी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि झारखंड एसएससी के द्वारा किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं या पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो आप एक बेहतर यहाँ से एक्सपीरियंस ले सकते हैं क्वेश्चन का, और आपको करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि दर्पण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यहाँ पे सब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। नहीं पूछा गया है तो कौन सा नहीं है। हालांकि क्वेश्चन इतने आसान है कि आप जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। शीशा, खल, आईना, मुकर मुकुर, तो इसका कौन सा नहीं होगा? ये खल जो है, खल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने क्या किया है, यहाँ पे क्वेश्चन है और सबका यहाँ पे मैंने आंसर लगा दिया है नीचे पे। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर टेलीग्राम लिंक से ओपन नहीं होता है तो आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे प्रेम की पाठशाला। ठीक है, प्रेम की पाठशाला सर्च करेंगे और फिर वहाँ से आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत होगा तो उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है गीदड़ का पर्यायवाची क्या है, तो गीदड़ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सियार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग साथ ही 5-6 को भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अवगुण अवगुण उपसर्ग युक्त शब्द में अव का इनमें से कौन सा अर्थ गलत है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा अर्थ जो है, अव का मतलब पूछा है कि अवगुण में अव जो है उसका अर्थ क्या है, तो बुरा, नीचा, हीन या अच्छा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हीन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दलमल दलमल सॉरी दलमल दलमल, चंचल चंचल, झलमल झलमल तारा, इनमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पे, इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे क्या होगा? यदि। ठीक है, यदि पढ़ा होता तो पास हो गया होता। ठीक है, ये क्या है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं। संयुक्त मतलब जो दो वाक्यों को जोड़े, तो जैसे यहाँ पे और है, ये और ने जोड़ा है, यहाँ पे परंतु ने जोड़ा है। ठीक है, यहाँ पे किसी कोई ऐसा संयुक्त वाक्य कोई जोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7वां नंबर देख लेते हैं। स्वर संधि का एक प्रकार दीर्घ संधि है, इसका एक उदाहरण इसमें से बताइए। तो इसमें दीर्घ संधि का आपको आंसर बताना है कि दीर्घ संधि इसमें से कौन सा है। स्वर संधि का एक प्रकार है दीर्घ संधि, इसका एक उदाहरण। हाँ, जैसे 3 प्रकार के होते हैं स्वर संधि के, 3 प्रकार: स्वर संधि, विसर्ग संधि और दीर्घ संधि। ठीक है, तो यहाँ पे दीर्घ संधि है, तो इसका उत्तर आपको बताना है क्या हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा दीपावली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पूछा है हलवाई का लिंग बदलिए। तो हलवा, हलवा, हलवाइन या हलवैया, तो इसका क्या होगा? हलवाइन। उसके बाद यहाँ पूछा है वाच्य किसे कहते हैं, तो वाच्य किसको कहते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सड़क का बहुवचन क्या है, तो सड़क का बहुवचन क्या हो जाएगा? सड़कें।
उसके बाद यहाँ पे है इनमें तत्सम शब्द कौन सा है? तो गाय, स्नेह, हाथ, आम। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? स्नेह। स्नेह जो है तत्सम है, क्योंकि गाय का क्या होता है? गो होता है, हाथ का हस्त होता है, और ठीक है। तो ये यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, खरी खरी सुनाना का मुहावरेदार अर्थ क्या है? तो खरी खरी सुनाना आप लोग भी किसी को सुनाए होंगे खरी खरी, तो इसका मुहावरा का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? तो उसका सही उत्तर क्या है? साफ साफ कहना। उसके बाद यहाँ पे है यथा विधि किस समास का उदाहरण है? ठीक है, तो यथा विधि जो है किस समास का उदाहरण है, ये आपको यहाँ बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है। उसके बाद वाक्य के भेद के दो प्रकार कौन से हैं? तो वाक्य के भेद के दो प्रकार कौन से? सरल और मिश्र। ठीक है। हालांकि मुझे इसका आंसर सी लगता है, क्योंकि लेकिन जो आंसर की है, क्योंकि मैं जो भी आंसर बता रहा हूँ जेएसएससी के द्वारा जो फाइनल आंसर किया था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आंसर। तो जेएसएससी ने ऑप्शन ए को मारा था, आंसर दिया है, लेकिन मुझे सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य आंसर लग रहा है। ठीक है। हालांकि जो भी होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आभूषण शब्द का पर्याय शब्द बताएं। ठीक है, तो आभूषण का पर्याय यानी पर्याय मतलब पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो जेवर हो जाएगा इसका पर्यायवाची। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है मालाएं का वचन बदलिए। तो मालाएं का वचन क्या हो जाएगा? माला हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे, पहले एक साइड से ही क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे है धर्म शब्द का सही उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? तो धर्म शब्द का सही उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अधर्म। आपको पता होगा उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के शुरुआत में लगता है, और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के पीछे लगता है, बाद में लगता है। उसके बाद यहाँ पे है अनुप्रास, यमक और श्लेष, यह किस अलंकार के अंतर्गत आता है? आपको पता होगा कि अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार और एक दूसरा क्या होता है? अर्थालंकार अलंकार। ठीक है। और तो इसमें ये अनुप्रास, यमक और श्लेष किसके तहत आ गया? शब्दालंकार, ये सब है। और इसके बाद यहाँ पे पूछा गया संधि के तीन प्रकारों में से एक, तीन प्रकार होता है संधि का, एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा क्या होता है? विसर्ग संधि। ठीक है। तो ये तीन प्रकार होता है संधि का, तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पूछा है बंदरिया का पुल्लिंग क्या है? तो बंदरिया का पुल्लिंग आप सभी जानते होंगे, बंदर होता है। यहाँ पे है उसके बाद आंसू पीना। ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंसू पीना का अर्थ क्या है? चुपचाप सहन करना, चुपचाप सहना। यहाँ पे देख, तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो बाइबिल, कमला, बाइबिल, रामचरितमानस और सोना। तो इसका सही उत्तर क्या हो? सोना, क्योंकि सोना क्या है? द्रव्यवाचक है, वस्तु है, तो वस्तु को द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। इच्छा का इनमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इच्छा का क्या है पर्यायवाची? सुख, परमात्मा, सदन, लालसा। तो लालसा क्या है? इसका पर्यायवाची शब्द है। तो उसके बाद है पंकज किस समास का उदाहरण है? तो पंकज किस समास का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बहुव्रीहि समास। उसके बाद यहाँ पे हाय फूल से कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। ठीक है, हाय फूल से कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, इसमें कौन सा अलंकार दिखता है? तो इसमें कौन सा अलंकार दिखता है? इसमें उपमा अलंकार दिखता है। जिसे हम किसी चीज़ का उपमा किसी से देते हैं तो वो उपमा अलंकार कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो कोमल बच्ची जो है उसका उपमा राख की ढेरी से उसका उपमा को ये बताया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है लुटिया का लिंग बदलिए। तो लुटिया का लिंग क्या हो जाएगा? लोटा। उसके बाद है मिश्रित वाक्य का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इसमें से मिश्रित वाक्य का उदाहरण कौन सा है? पिताजी के आने पर हम घूमने चलेंगे, मैं पुरस्कार जीतने
वाले तुम्हारे मित्र को पहचानता हूँ, और वह जब वो आया तब मैं घर पर नहीं था। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, इनमें से कर्तावाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें से कर्तावाच्य का उदाहरण कौन सा है। मोहन से रोटी खाई जाती है, लड़की से सेब खाया जाता है, कवियों द्वारा कविता लिखी जाती है, संगीता पाठ करती है। ठीक है, तो कौन सा है इनमें से कर्तावाच्य का। तो क्या होगा, मोहन। ठीक है, ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ये, सॉरी ये इसका आंसर डी हो जाएगा, संगीता पाठ पढ़ाती है। ठीक है, संगीता पाठ पढ़ाती है। तो कर्तावाच्य का उदाहरण ये है, संगीता पाठ पढ़ाती है। उसके बाद यहाँ पे है, माँ से सेब खाया जाता है, यह किस वाच्य का उदाहरण है। तो ये किस वाच्य का उदाहरण है, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कर्मवाच्य। ठीक है, कर्मवाच्य हो जाएगा। उसके बाद है, कान का तत्सम क्या है। तो कान का तत्सम क्या है, कर्ण है। उसके बाद है, चाबियाँ, चाबियाँ एक वचन, चाबियाँ का एक वचन रूप क्या है। तो चाबियाँ का एक वचन रूप क्या है, चाबी। उसके बाद यहाँ पे पुरुष का अन्य लिंग रूप क्या है। तो पुरुष का अन्य लिंग रूप क्या हो जाएगा, स्त्री। उसके बाद यहाँ पे है, वे दशरथ के पुत्र थे, इसमें सर्वनाम कौन सा है। तो सर्वनाम आप जानते हैं जो संज्ञा के बदले यूज़ किया जाता है, तो संज्ञा के बदले क्या है, वे यूज़ किया गया। तो वे क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोहे का चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका क्या हो जाएगा, बहुत कठिन कार्य करना। उसके बाद यहाँ पे कर्ण वाला देख लिया हम लोगों ने। यहाँ पे तत्सम शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है जो ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो तत्सम शब्द क्या होता है, जो संस्कृत में शब्द होता है उसी को उसी प्रकार से ज्यों का त्यों हिंदी में उपयोग करते हैं, तो वो तत्सम कहलाता है। और संस्कृत शब्द का भिन्न रूप में अगर उपयोग हो रहा है हिंदी में, तो वो क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, संस्कृत। मुझसे बोला नहीं जाता, ठीक है, यह किस वाच्य का उदाहरण है। तो इससे मुझसे बोला नहीं जाता है, ये क्या है, ये कर्मवाच्य का उदाहरण है, सॉरी ये भाववाच्य का है। एक मिनट, ठीक है, तो इसका क्या है, ये भाववाच्य का है। उसके बाद इनमें से संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण शब्द कौन सा है। अच्छा लड़का 80 अंक, कुछ सब्जी, तो क्या हो जाएगा 80 अंक। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पे है, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। उसके बाद है बद उपसर्ग इनमें से किस शब्द के लिए सही बैठता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले लगता है। तो बद से कौन सा सही बैठता है, बद जानवर तो नहीं बैठता है, बद बंदर तो नहीं बैठ सकता है, तो बद नाम ये हो सकता है। तो इसका सही उत्तर बद नाम हो जाएगा। लोकेक, लोकेक का संधि विच्छेद रूप क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या है, लोक जोड़ एक। ठीक है, इनमें से घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यहाँ पे पूछा नहीं है, तो नहीं पूछा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये उदक। जो गृह है ये भी है, सदन है, भवन, ये भी सब पर्यायवाची वो नहीं है, उदक। इच्छार्थक वाक्य का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इच्छार्थक शब्द का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका पूछा है कि नहीं है,
जैसे इसमें हो जाएगा आपकी यात्रा शुभ हो, इसमें भी इच्छा कर रहा है, इस पर तुम्हें सुखी रखे, इसमें भी इच्छा कर रहा है, आज तो कोई मिठाई खिला दे, इसमें के भी क्या कर रहा है, इच्छा कर रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद यहाँ पे अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त उपसर्ग युक्त शब्द में ये अति उपसर्ग का अर्थ क्या है। तो अति उपसर्ग जो लगाया गया है अतिरिक्त में, तो उसका अर्थ क्या होता है, अति का मतलब क्या, अधिक, ठीक है। यहाँ पे अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, जैसे उदाहरण दिया है यहाँ पे, अ जोड़ आ क्या होता है, आ, वह क्या कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, ये संधि कहलाता है। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जो दांत है वो तत्सम नहीं है, तत्भव है। भारतीय काव्य शास्त्र के किस आचार्य ने काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा है। तो किसको कहा है, आचार्य दंडी को कहा है। सॉरी, इसका ये एक मिनट, हाँ, इसका सही उत्तर क्या हो जाए, आचार्य दंडी। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो उसका ये कौन सा हो जाएगा, मनुष्य है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे इनमें से संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। तो संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इसमें कौन सा है, व्यक्ति है इसमें, तो रमेश। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक पैसेज दिया गया है 48 से 50 प्रश्नों के लिए, और इस अनुच्छेद को पढ़कर आंसर देना है। हालांकि पैसेज जो है बहुत इजी रहता है, इसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे तो आप आंसर सही कर लेंगे। हालांकि इसमें भगवान बुद्ध के बारे में और उनका जो जन्म हुआ, जन्म स्थान कहाँ हुआ, उनकी शिक्षाओं के बारे में, उन्होंने उपदेश कहाँ पे दिया, उनके बारे में है, ठीक है। तो ये पैसेज आप लोग पढ़ लेंगे PDF से। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो 3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। इसमें पूछा गया है कि बुद्ध का जन्म प्रस्तुत कौन सा राज्य में हुआ था। तो यहाँ पे जो राज्य थे, तो यहाँ पे बिहार में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हालांकि लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी यूपी में आता है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया बिहार, तो बिहारी इसका आंसर इन्होंने दिया था। यहाँ पे देखिए 48 नंबर में ऑप्शन दिया था सी, बिहारी, JSSC ने दिया था आंसर इसका। उसके बाद यहाँ पे महात्मा बुद्ध को किस धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो क्या है, बौद्ध धर्म का माना जाता है। उसके बाद है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम संदेश कहाँ सुनाया था। तो सारनाथ में सुनाया था। सारनाथ कहाँ पे है, बनारस में। तो ये कुल 50 प्रश्न पूछे गए थे। ये था कक्षपाल मेन एग्ज़ाम जो हुआ था, मेंस, ठीक है। 2 एग्ज़ाम उस समय हुआ करता था। मेंस एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, उसके हिंदी के प्रश्न थे। अब इसी में आपको PDF में और भी प्रश्न है झारखंड से संबंधित। तो मैं इसके लिए एक छोटा सा वीडियो अलग से बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में छोटा मैं सोच रहा कि हिंदी का अलग और बाकी जो सब्जेक्ट उसका अलग कर दूं। तो बस मैं इसमें हिंदी का ही प्रश्न को डिस्कस किया हूं। और वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर लिख कर बताएं। और अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की और सी वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।